नमस्ते, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। चंद बरदाई पृथ्वीराज के बारे में लिखता है तो वो बिल्कुल झूठ है, वो बिल्कुल कल्पना है। यदि जैनक पृथ्वीराज के बारे में महाकाव्य लिखते हैं तो वो बिल्कुल कल्पना है, लेकिन अगर अबुल फजल लिखते हैं तो वो सच्चाई है, अगर अलबरूनी लिखते हैं तो वो सच्चाई है। इस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि हम काव्य को काव्य की तरह से देखें, इतिहास को इतिहास की तरह से। और जब हमारे पास लिखा हुआ इतिहास नहीं होता है तो हम काव्य में भी इतिहास ढूंढते हैं। इतिहास को ढूंढने की परंपरा में, जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, उस सोर्स के आधार पर मैंने हमेशा कहा है, शुरू से कहा है, यशराज फिल्म्स ने कहा है कि हम पृथ्वीराज रासो और जो लोक आख्यान जो भारत के जनमानस में बैठे हुए हैं उस पर फिल्म बना रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ अमर चित्रकथा से। अमर चित्रकथा इस देश के बच्चे और विश्व के बच्चे बचपन से देख रहे हैं। आपने तब तो आपत्ति नहीं की कि अमर चित्रकथा एक गलत कहानी बता रही है। आपने श्री श्याम बेनेगल के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी यही कहानी देखी है, और वो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। तब तो लोगों ने उस पर आपत्ति नहीं की। कई और चैनल्स हैं जिन्होंने इतिहास के कुछ प्रकरण दिखाए, उसमें भी इस कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया गया, तब तो लोगों ने आपत्ति नहीं की। यशराज फिल्म्स ने इस कहानी को बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर प्रस्तुत किया तो लोगों को आपत्ति हुई। पर वो आपत्ति क्या है मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं स्वयं कहता हूँ कि पृथ्वीराज, संयोगिता, जयचंद्र, इनको लेकर अनेक मत हैं। मेरे पास वो सारे मत मेरे सामने पड़े हैं। संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र और इसकी पूरी नोट्स मेरे पास है कि अलग अलग है। आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। पृथ्वीराज रासो के 2 संस्करण हैं, एक वाराणसी का है और एक राजस्थान का है। दोनों संस्करण अलग हैं। जो राजस्थान का संस्करण है वहाँ अंतिम युद्ध में तराई के महान वीर पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, और जो वाराणसी का संस्करण है उसमें कथानक बदल जाता है। उसमें सम्राट पृथ्वीराज को गजनी ले जाया जाता है, और जो कहानी आपने फिल्म में देखी वो ये है। इसमें संयोगिता के जौहर को लेकर तमाम बातें होती हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था और कुछ घटनाएं हुई थी। ऐसी टिप्पणी करने वाले कृपया रासो को देख लें। इस पुस्तक के अंत में वह प्रसंग है, और इस पुस्तक के अंत में भी संयोगिता के आत्म उत्सर्ग का प्रसंग है। तो ऐसा नहीं है कि इसके निर्माता ने, इसके लेखक ने, या इसमें जो लोग काम करते हैं उन्होंने बिना किसी अध्ययन के इस फिल्म को बना लिया। हम लोग अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं। दूसरी बात, जब एक ऐसे वीर की बात आती है जो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो शोर शराबा, हंगामा हो गया। लेकिन अकबर की जब बात आती है और जब उसका विरोध होता है राजस्थान के समाज के द्वारा, तब उन्हें गलत साबित करने की क्या क्या कोशिशें नहीं होती। आशुतोष मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, उनकी सफलता पर मैं प्रसन्न हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे शुभकामनाएं दी हैं। परंतु ये मैं आशुतोष की फिल्म पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकबर के इतिहास पर बात कर रहा हूँ। अबुल फजल जो कह दे वो सही, फैज़ी जो कह दे वो सही, और चंद बरदाई वो कह दे वो गलत। मैं तो उसमें भी नहीं पढ़ रहा हूँ। एक काव्य है, उस काव्य में कुछ लोग इतिहास ढूंढते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसमें कोई इतिहास नहीं है। इससे भी मैं जानता हूँ, मैंने वो सारी टिप्पणियाँ भी पढ़ ली हैं कि कितना ऐतिहासिक है, कितना अनैतिहासिक है। लेकिन ये काम इतिहासकारों का है, उसका विवाद वो चलाते रहें, उसका विवाद वो फिल्मों पर न ले आए। फिल्मों को फिल्मों की तरह देखें। ये ठीक वैसी बात हुई है कि सिनेमा के पर्दे पर आग लगी हो तो कोई थिएटर में पानी नहीं ढूंढ रहा होता है आग बुझाने के लिए। रस्सी पड़ी हो और अंधेरा हो उसको लोग सांप समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है वो रस्सी रस्सी दिखाई देती है। तो कृपया आप रस्सी को सांप न समझें, और जिनके अपने राजनीतिक जो रोटियां सेकना चाह रहे हैं वो संप्रदायों में और अलग अलग आस्थाओं में विद्वेष उत्पन्न न करें। इस फिल्म का उद्देश्य पृथ्वीराज के शौर्य को दिखाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है,
और जो हम लोग शुरू से कहते कि धर्म, स्त्री, राष्ट्र, मूल्य रक्षक। सर चूँकि कई बार किसी कहानी को जैसे आप जैसे दिग्गज मल्टी टैलेंटेड कलाकार उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, और यशराज की अपनी एक लेगेसी है, अक्षय कुमार का अपना एक वर्चस्व है, जब ऐसे लोग किसी कहानी को उठाते हैं तो उस पर सबकी नज़र होती है और सब सवाल करते हैं। और ये तो इतिहास के सवाल हो गए जिनका जवाब आपने दिया, जिनसे आप थोड़े नाराज़ हैं, दुखी हैं। दूसरी बात है कि आपके फिल्म के किरदारों को जो चुनाव आपने किया है कलाकारों का, उस पर भी लोगों को ऐतराज़ है। उनको लगता है कि अक्षय कुमार पृथ्वीराज को जस्टिफाई नहीं करते किरदार के रूप में, या आपके विलेन को वो और पावरफुल देखना चाहते थे। इस पर भी आपका रिएक्शन? आपने कहानी सुनी होगी कि एक चित्र सड़क पर रख दिया जाए और लोगों को कहा जाए कि इसमें त्रुटियां ढूंढें, और शाम को आप तब तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि इस चित्र में हज़ारों त्रुटियां हैं। लेकिन फिर उस एक खाली कैनवास रखें कि इस कैनवास को बनाएं, इस पर चित्र बनाएं, तो शायद उस पर कोई लोगों के अपने अभिप्राय हो सकते हैं। और मैं उस अभिप्राय से असहमत होने वाला कौन? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये निर्देशक भी नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि कोई मैं महान निर्देशक नहीं हूँ। मैं एक कहानी लेकर आने की कोशिश करता हूँ। और चलिए अक्षय कुमार पर बात करते हैं। लोग अक्षय कुमार की आयु पर बात करते हैं। मैं नाम नहीं लेता, इस देश में जो बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक हुए हैं, आपको याद होगा कि उसमें यदि आप उनके मुख्य पात्रों की आयु देखें तो क्या उन चरित्रों के अनुकूल उनकी आयु थी? उत्तर है ना। हमने कृष्ण को हमेशा सांवरा कहा है। जिन्होंने भी इस देश में कृष्ण, भगवान कृष्ण का चरित्र किया है, उनका रंग क्या है, उनकी आयु क्या है? लोग कहते हैं कि कहाँ है उसका इतिहास। मैं आपको बताता हूँ, महाभारतकालीन समाज सुखमय भट्टाचार्य की पुस्तक पढ़ लें। आप दंग रह जाएंगे, ऐसी ऐसी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण चरित्र पर कई पुस्तकें, हरिवंश पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, भागवत है, सब कथाएं अलग हैं, सब में कुछ न कुछ आपको अंतर मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब है, हर रचनाकार अपनी दृष्टि से अक्षय को देखता है। आपको यदि फिल्म अच्छी न लगी हो, ये आपका अपना नैतिक अधिकार है उसको रिजेक्ट करने का। आपको वो पात्र अच्छे न लगे, ये भी आपका नैतिक अधिकार है। लेकिन इसके लिए एक आंदोलन चला देना, ये मुझे थोड़ा सा नया लग रहा है। क्या इसके पहले जिन भी लोगों ने ऐतिहासिक पात्र किए हैं वो सब उन छवियों के अनुकूल हैं? तो आप थोड़ी सी खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि जब स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर ने अकबर की भूमिका की थी तो वो अकबर जैसे नहीं थे। और भी जिन्होंने, क्योंकि अकबर के चित्र हमें प्राप्त हो जाते हैं, और भी जिन लोगों ने अकबर की भूमिका की वो वैसे नहीं थे। अचानक जब अक्षय कुमार करता है तो इस देश के कई लोगों को चिंता होने लग जाती है कि ऐसा व्यक्ति ये भूमिका क्यों कर रहा है। मैं उनसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप राजस्थान की जो चित्रकारी की परंपराएं हैं उसमें बूंदी परंपरा की मिनिएचर पेंटिंग देख लीजिए, शायद आपको संतोष होगा कि इसी तरह का कद काठी उसका दिखाया गया। अलग अलग चित्रों में बाण भेद रो पत्र, इसकी कुछ फोलियो, इसके कुछ चित्र हमारे नेशनल म्यूज़ियम में हैं, हमारे उदयपुर म्यूज़ियम में है। और अंत में ये क्या है, ये कवि एक चित्रकार की कल्पना है। असली पृथ्वीराज को देखकर पेंटिंग बनाई गई हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और मुझे लगता है हम सब अपने अपने पूर्वाग्रहों के बंदी हो गए हैं। सबको पता है, मतलब इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि ये कथा श्री सनी देओल के लिए लिखी गई थी। वो इसके निर्माता भी थे, लेकिन उस समय बाज़ार ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वो फिल्म नहीं बन पाई। उसके बाद इस कथा को लेकर मैं कईयों के पास गया। कुछ ऐसे भी कलाकार मिले जिन्होंने मेरी कथा जैसे ही मैंने ख़त्म की उसके बाद विकिपीडिया देखा। उन्होंने पहले कहा कि हम तो जानते हैं कि उनको नहीं मारा है। मैंने कहा सर आप अब विकिपीडिया देख रहे थे, ज़रा थोड़ा और आगे देख लीजिए। जैसे ही उनको पता चला कि रासों में कथा ये है कि पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने मुझे बड़ी विनम्रता से ससम्मान
मना भी कर दिया, वो उनका अपना निर्णय है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 14 वर्ष बाद एक बहुत ही कर्मयोगी श्रेष्ठ निर्माता मिला और एक ऐसा कलाकार जो अपने मनोयोग से उस पर काम करना चाहता था। उसको लेकर तमाम तरह की बातें लोग कर सकते हैं, चलती भी रहेंगी, परंतु मुझे लगता है कि एक कलाकार का मूल्यांकन वो कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना ऊंचा है, इसके आधार पर नहीं किया जाता। क्या वो पृथ्वीराज कई बार असफल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कलाकार जो भूमिका करता है उसमें वो सफल, लेकिन पूरी टोटालिटी में उसकी एक भूमिका है। आप फिल्म के सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं देखते हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये दर्शक का अपना अधिकार है, उसे टिप्पणी करने का, आलोचना करने का, रिजेक्ट करने का, स्वीकार करने का, ये उनका अधिकार है।